in shortly we can say that interest on loan is an amount charged on an amount introduced by partner which is treated as a loan at fixed rate of interest। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन वो अमाउंट है जो कि बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा, बिजनेस के पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाए गए अमाउंट जिसे एक लोन की तरह ट्रीट किया जाए, जिसे लोन की तरह ट्रीट किया जाए, उस पे एक फिक्स रेट पे चार्ज किया हुआ अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाता है। यानी कि जब भी बिजनेस में जब भी बिजनेस के प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे लोन की तरह ट्रीट किया जाए, तो उस पर लगाए जाने वाले इंटरेस्ट को, चार्ज किए हुए इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं। ये क्यों होता है? तो कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में कैपिटल की कमी हो जाती है या फिर कभी कभी बिजनेस में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे में बिजनेस क्या करती है कि लोन लेती है। जब बिजनेस लोन लेती है तो वो लोन किसी आउटसाइडर पर्सन से ले सकती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। वैसे में बिजनेस के प्रोप्राइटर ही क्या करता है, बिजनेस के पार्टनर ही कभी कभी क्या करता है कि बिजनेस को लोन दे देता है, यानी कि एडिशनल और कैपिटल लगा देता है जिसे लोन की तरह ट्रीट किया जाए, जिसे लोन माना जाएगा। तो वैसे अमाउंट को जिसे पार्टनर ने ही, जिसे बिजनेस के पार्टनर ही लोन के रूप में देता है, उस पे लगाए गए इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाएगा। अब है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे चार्ज किया जाता है, क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला तो इसका बहुत ही सिंपल है। अमाउंट ऑफ लोन, जितना अमाउंट है वो, देन रेट बाई 100, देन मंथ बाई 12। मंथ की जगह पे क्या है, मंथ बाई 12। तो मंथ की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जिस डेट को वो अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है, लगाया गया है, उस डेट से लेकर जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जो लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है, उस दिन तक के बीच के उतने दिन का मंथ को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पार्टनर ने लोन जुलाई में दिया और अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है और जुलाई में दिया, तो जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 मंथ हो जाएगा, यानी 9/12 यूज करेंगे। अगर अक्टूबर में दिया गया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे 6/12 करेंगे। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे हम लोग डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट कैपिटल नॉट एन एप्रोप्रिएशन। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सारे आइटम्स एंड आउट एप्रोप्रिएशन थे, आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट थे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था आइटम्स को, ये जो अमाउंट है, ये जो आइटम्स है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है। तो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का मतलब मैंने बताया था कि चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का मतलब, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल मतलब वो आइटम्स जिसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। यानी कि प्रॉफिट से, रेवेन्यू से, पूरे साल भर के जितने भी रेवेन्यू है उससे डिडक्ट किया जाता है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। और ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल जो है, इसी में इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है। मतलब कि मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये बिजनेस का खर्च है, ना कि पार्टनर्स के बीच होने वाले डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, ये बिजनेस के एक्सपेंस है। तो ये जाहिर सी बात है चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ही होंगे। और जो भी चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होगा, वो जो भी चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होगा उसे हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी हमने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किए जाने वाले आइटम्स है? तो मैंने बोला था हाँ भी, ना भी। ना क्यों बोला वो आपको पता चल गया कि
ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है, और चार्ज अगेंस्ट कैपिटल वो आइटम्स होता है जिसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए डिडक्ट करते हैं इनकम से, रेवेन्यू से, पूरे साल भर के रेवेन्यू से डिडक्ट करते हैं। तो ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स नहीं है। ये उसका जवाब हुआ, जो कि मैंने कहा कि नहीं। अब है कि हाँ क्यों, तो हाँ क्यों, तो ये आइटम्स नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ सकता है, कभी कभी हम लोग को दिखाना पड़ सकता है, तो वो हम लोग दूसरे तरीके से दिखाएंगे। इसका आइटम्स नहीं है, वो हम लोग नेट प्रॉफिट, जैसे होता क्या है कभी कभी कि बिजनेस में जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है, वो प्रॉफिट का अमाउंट, नेट प्रॉफिट जो होता है, वो अमाउंट हम लोग को दे दिया जाता है, वो क्वेश्चन में दे दिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट हुआ ही नहीं है। तो साइड में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं, तो उसी समय हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को डिडक्ट करते हैं और उस समय शो किया जाता है। उसे हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फिलहाल के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, तो ये वैसा आइटम्स है जिसे हम लोग क्या करते हैं कि पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है और इसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज ए सेपरेट आइटम शो नहीं करेंगे। अब है कि एक बातें और हमने बताई थी चार्ज अगेंस्ट कैपिटल के बारे में, कि चार्ज अगेंस्ट कैपिटल जितने भी आइटम्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड whether there are profit or loss in the business। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स होते हैं उसे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होने के से मतलब नहीं है, वो आपको दिखाना होता है, जो भी आइटम्स चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन लोन एट अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो कि बिजनेस के अंदर में पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, तो जब पार्टनरशिप डीड अगर बिजनेस के अंदर में है और पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड के अंदर में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मेंशन किया हुआ है एक रेट, तो हम लोग उसी रेट पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को, जो कि पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट में अग्रीड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो 10% भी हो सकता है, 12% होता है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे अगर एग्रीमेंट में लिखी हुई है तो। सेकेंड है पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। मतलब चाहे पार्टनरशिप डीड हो या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया गया है उस पर हम लोग चार्ज करेंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये अमाउंट चार्ज होगा 6% पर एनम पर। ने लास्ट पॉइंट तो आप समझ ही गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया गया है, सॉरी इसको लोन लिख दिया जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज वो अलाउ होगा चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल से पहले हम लोग एक बार फिर से इसे इन शॉर्टली रिवाइज कर लें। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो अमाउंट है जो कि बिजनेस के पार्टनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसे बिजनेस लोन की तरह ट्रीट की करती है, उस पर निकाले गए इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ लोन, जितना भी अमाउंट लोन दिया गया है पार्टनर के द्वारा वो रेट बाई 100 रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, 10%, 12%, 5%, 6%, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो 6% यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड के अंदर में जो भी रेट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर नहीं दी हुई है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। और मंथ की जगह पे हम लोग फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो भी हमारा जिस डेट को भी लगाया गया उस डेट से जो हमारा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर है उस डेट तक के इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। अब है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है, नॉट एन अप्रोप्रिएशन। ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है, तो जैसा मैंने बताया कि जो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है, अप्रोप्रिएशन नहीं है, और इसीलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। अब है उसके बाद कि पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन लोन एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, तो पार्टनरशिप डीड में जो भी दिया गया है रेट, उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ देयर इज नो एग्रीमेंट इन द बिजनेस। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम, और चाहे बिजनेस को लॉस ही हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इस इंटरेस्ट ऑन लोन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। चलिए, तो एग्जाम्पल तैयार है। क्या है, पहले हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit or losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 20,000 and 10,000। X और Y दोनों बिजनेस के पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:3 के रेशियो में, और उनका जो कैपिटल है वो 20,000 एंड 10,000 है। ऑन 1 जुलाई 2002 X एंड Y ग्रांटेड लोन्स। क्या किया? 1 जुलाई को X और Y दोनों ने बिजनेस को लोन दिया। कितना? 40,000 एंड 20,000। X ने दिया 40,000, Y ने दिया 20,000। अब कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर, 31 दिसंबर 2002 फॉर द ईयर फॉर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यानी कि आपको प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है जो कि 31 दिसंबर को एंड होगा, ठीक है, और हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जो भी हमारा ओपनिंग डेट है वो जनवरी है। यहाँ पे 3 केस दिया गया है। सबसे पहला केस क्या बोल रहा है? इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये रहा प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के पहले, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन उस पर चार्ज नहीं हुआ है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन उसे हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा, मतलब शो करने के लिए वो आइटम्स नहीं है, बस शो किया जा सकता है। तो पहले नहीं किया जा सकता है उसके लिए, तो ये शो नहीं किया जाएगा, तो इसलिए इसको कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, जो भी फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ पे शो किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो नेट प्रॉफिट यानी ये जो दिया हुआ है वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 2100। अब चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे कोई रेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई रेट नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि हमें 6% के रेट से कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मूला आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि अमाउंट ऑफ लोन जो कि 40,000 है, रेट यानी कि 6/100, और यहाँ कब एक लगाया गया, लोन कब दिया गया है, तो 1 जुलाई को। तो जुलाई से दिसंबर कितना मंथ हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ, यानी कि 6/12। अब है कि यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आएगा, 1200। उसी तरीके से हम y का भी कैलकुलेट कर लेंगे। y ने लोन दिया है बिजनेस को 20,000, 6/100 इंटू 6/12, बिकॉज सेम डेट है। तो इसका जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 600। ये अब इसे हम यहाँ पे शो करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई, एक्स का 1200 और ये 600, टोटल हो गया 1800। अब क्या हुआ, टोटल इंटरेस्ट के पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था, 2100। अब इंटरेस्ट छूटा हुआ था, नहीं दिया गया था, तो अब इंटरेस्ट दे दिया गया पार्टनर को 1800। तो कितना बचा, अब बचा यहाँ पे 300 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग शो कर देंगे, यानी कि जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट वहाँ ट्रांसफ़र होगा। आप लोग चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, सीधे। लेकिन ऐसे नहीं होगा, एक्स और वाई नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना जरूरी है। तो ये हो गया आपका ये। अब मैंने बोला था कि इसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करके भी बनाया जा सकता है। तो कभी कभी किसी बुक में आप लोग को इस तरीके से मिलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो आपको इजी लगे आप लोग को उसे आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी कितना है 2100। तो 2100 यहाँ ना लिख के हम लोग लिखेंगे 2100 इधर, और उसके बाद लेस इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई। तो एक्स का कितना था 1200, वाई का कितना था 600, ठीक है। ये दोनों को हम लोग लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद यहाँ क्या बचा 300। अब इस 300 को, चूँकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने दिखाएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो कुछ भी होगा इधर दिखाएंगे। अगर नहीं है तो सीधे सीधे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो 2:3 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 120 एंड 180, 120 एंड 180 यानी कि 300। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 300 और इधर भी 300। तो ये वो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ये जो होता, अगर मान लीजिए अगर हम लोग इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो इस अमाउंट को यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र करते सीधे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300, और इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते। लेकिन
चूँकि हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के शो कर रहे हैं, तो इधर बाय नेट प्रॉफिट इधर अंदर में दिखा दिया गया, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हो। इसमें इस केस को बनाने के पीछे पर्पस ये था कि ये दिखाना कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट और लोन देने के बाद भी प्रॉफिट हुआ है 300 का। सेकेंड है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज़ 1500। अब आप देख रहे हैं सारा कुछ वही है, सिर्फ प्रॉफिट चेंज हो गया है, 1500 हो गया। तो अभी हम लोगों ने जब इंटरेस्ट निकाला तो वो कितना निकला है 1200, 600, टोटल 1800, लेकिन यहाँ पर क्या है 1500 प्रॉफिट। तो अभी इसके पीछे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कब कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो और लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो किस तरीके से इसे शो करेंगे अगर केस 2 बनाना हो तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया 1500, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे यहाँ पर 1500 है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो 1800 हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। अब जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो देखेंगे कि इधर 1800 आ गया और इधर 1500 है, तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये तो लॉस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या शो करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देंगे, और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं। अब इसी चीज़ को हम लोग केस 3 अगर सॉल्व कर रहे हैं तो केस 3 में किस तरीके से करेंगे, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज अमाउंट रुपीज़ 1500। यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे हम लोग कुछ चेंज करते हैं ताकि एक केस बन जाए। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं इफ़ प्रॉफिट के जगह पर लॉसेस, मान लीजिए कह रहा है इफ़ लॉसेस बिफोर एनी इंटरेस्ट इज रुपीज़ 1500। तो अगर लॉस है तो जैसा कि हम लोग ने जाना अभी थोड़ी देर पहले, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, वो कितना है 1500, और उसके बावजूद हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा क्योंकि ये बिजनेस का खर्च है। 1200, 600, टोटल हो गया 1800। अब जब ये हम दे देंगे टोटल 1500 एंड 1800 टोटल, तो यहाँ पे टोटल बिजनेस का जो लॉस हो गया वो हो गया 3300 का। 3300 का जो लॉस है वो है, अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल में आप दिखा सकते हो इस तरह से 3300। अब ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके हम लोग इस 3300 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच, ताकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, दोनों के जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच दिखाया जाए। तो ये था इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये सारे छोटे छोटे आइटम्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लॉन्ग क्वेश्चन को, अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे वो सब शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो फिलहाल के लिए